नाथप्रभु केम्पेगौड़ा कौन थे? केम्पेगौड़ा क्या है उनका परिचय? इतिहास में उनको कौन सा स्थान मिलता है? इसके ऊपर आज हम परिचित होंगे। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल K2 इंडिया पर इतिहास की एक नई एपिसोड, नई कहानी के साथ। नाथप्रभु केम्पेगौड़ा का जन्म बेंगलुरु के यलहंका उपनगर में मुरासु बोकालिंगा समुदाय के केम्पानाजी गौड़ा के यहाँ हुआ था। उनकी माता थे लिंगम्मा। उनका जन्म 27 जून 1510 को हुआ था। मुरासु बोकालिंगा यलहंका के विजयनगर के जागीरदार थे और बोकालिंगा समुदाय के थे। ये मूल रूप से कर्नाटक के एक कन्नड़ भाषी समुदाय थे, लेकिन वो तेलुगु भाषा में अच्छी तरह से वाकिफ रखते थे। केम्पेगौड़ा जिन्हें अपने बचपन के दौरान नेतृत्व कौशल देखने के लिए जाना जाते थे। एबुलकंदपुर, जो अब का एंगोड़ापुर में के एक गुरुकुल में 9 साल तक शिक्षा लाभ भी की। हैसरपट्टा के पास एक गांव राणा भैरव गौड़ा से उत्तराधिकारी में चौथा, अवती नाडु के राजवंश के संस्थापक और जया गौड़ा के महान पोते, एक अलग विजयनगर सामंती जागीरदार केम्पेगौड़ा यलहंका शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। केम्पेगौड़ा ने 1513 में अपने पिता से यलहंका नाडु की प्रमुखता ग्रहण की और वो 46 वर्षों तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि केम्पेगौड़ा ने एक शिकार अभियान के दौरान विशाल जंगल और पठारों से बाहर एक शहर की कल्पना की थी। जब उन्होंने यलहंका से अपने दरबारी बीरन्ना और सबसे बड़े बेटे गिद्देगौड़े के साथ शिवाना समुद्र की ओर प्रस्थान किया था। 1526 में केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु पुणे राजमार्ग पर बेंगलुरु से 48 किलोमीटर गंगा रियासत पर विजय प्राप्त की। उनके बाद उन्होंने डोमरू पर कब्जा कर लिया। इस विशाल वन क्षेत्र के भीतर और विजयनगर साम्राज्य अच्युत राय की शाही अनुमति के साथ उन्होंने 1537 में बेंगलुरु किले और शहर का निर्माण किया और अपनी राजधानी को यलहंका से नए बेंगलुरु पर स्थानांतरित कर दिया। वर्तमान बेंगलुरु शहर के नींव केम्पेगौड़ा ने ही रखे थे। पेनुकोंडा में केम्पेगौड़ा का सत्ता में वृद्धि के डर से चन्नापट्टन के एक पड़ोसी उदयदेवराय ने सम्राट सदाशिव राय से शिकायत दर्ज कराई। केम्पेगौड़ा के क्षेत्र को जब्त कर लिया गया और उन्हें 5 साल के लिए कैद कर लिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र वापस कर दिए गए। हालांकि बाद के वर्षों में उनकी गतिविधियां से प्रसन्न होकर सम्राट केम्पेगौड़ा को उलसूर, बेगूर, बरथूर और जिगनी, थलपटापुरा, कुंबदगुडू, इंगरी और बनवारा के आसपास के गांव को प्रदान कर दिए। केम्पेगौड़ा ने एक लाल किला बनवाया जिसमें 8 द्वार और उनकी चारों ओर एक खाई थी। किले के अंदर 2 चौड़ी सड़क उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। केम्पेगौड़ा को उनकी सामाजिक सुधार और बेंगलुरु में मंदिरों और जलाशयों के निर्माण में योगदान के लिए जाना जाता है। शासन करते हुए उन्होंने सामाजिक सुधारों में एक था बंदी देवारू। उसके दौरान अविवाहित महिलाओं के बाएं हाथ के अंतिम 2 उंगलियां को काटने की प्रथा चली आ रही थी। केम्पेगौड़ा ने उस प्रथा को समाप्त कर दिया था। केम्पेगौड़ा कला और शिक्षा का संरक्षक थे। एक विशुद्ध रूप से कन्नड़ भाषी समुदाय से संबंधित होने के बावजूद वो एक बहुभाषी भी थे। उस समय की अदालती भाषा तेलुगु में एक यक्षगान नाटक का भी लेखक थे। वो लगभग 46 वर्षों तक शासन करने के बाद 1569 में केम्पेगौड़ा की मृत्यु हो गई थी। 16वीं शताब्दी के कन्नड़ एपिटेफ ने उनकी कब्र पर घोषणा की कि कुनिगल से लौटते समय नगदी के एक गांव केम्पापुरा में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनके बेटे केम्पेगौड़ा द्वितीय ने अपने पिता के निधन के बाद मकबरे का निर्माण किया था। कुछ साहित्यिक स्रोतों के अनुसार केम्पेगौड़ा के बड़े बेटे गिद्देगौड़ा ने उत्तराधिकारी बनाया और उनका वंश मगधी में 1 सदी तक चला। यहाँ उन्होंने कई मंदिरों, किले और टैंकों का निर्माण किया। अपने शहरवासियों को पड़ोसी आक्रमण से बचाने के लिए सावन दुर्ग की एलपट्टम भूमिगत शहर बनाया गया था। हालांकि 1728 में मैसूर साम्राज्य कमांडर इन चीफ हैदर अली ने केम्पेगौड़ा के वंश के शासक को हराया और रियासत को राज्य में मिला दिया। अंतिम गौड़ा शासक को उनकी मृत्यु तक श्रीरंगपटना में कैद कर रखा गया था। मूल रूप से देखा जाए
तो केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक थे और कुछ समाज सुधारने के लिए समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते। उनको वो बहुभाषी थे, कन्नड़ भाषा में ताल्लुक़ रखने वाले शासक थे और बहुभाषी भी थे। उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत से किले, बहुत से मंदिर और बहुत सी जलाशय भी बनाए, लेकिन इतने सालों बीतने के बाद भी हमने केम्पेगौड़ा को भूल बैठे। बहुत दिनों के बाद उनको उनके सम्मान फिर से वापस मिला। भारत के प्रधानमंत्री, कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु के संस्थापक नादप्रभु केम्पेगौड़ा का 108 फीट की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। 98 टन ब्रांच और 120 टन स्टील से मिलकर बने इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा इसे किसी शहर के फाउंडर की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का खिताब भी दिया गया। इसे महान व्यक्ति को हमारा नमन। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।